कैसे आप सब? सर। आज सभी को पता होगा हिमांशु जी इनका 6th वैरायटी बर्थडे है, इस पे जोड़ो तालियां। आज अपनी शेयरिंग करेंगे छोटी सी, है ना, और ताकि आप लोगों को उम्मीद मिल सके। शेयरिंग का जो नए लोग हैं उनके लिए क्या शेयरिंग का क्या महत्व होता है पता नहीं। कार्यक्रम की रीट कहा जाता है शेयरिंग को, क्योंकि शेयरिंग से कार्यक्रम बढ़ता हुआ आ रहा है इतने सालों से। जब से स्टार्ट हुआ था ये 1935 में हुआ था ना स्टार्ट, तो 1935 से आज तक सोचो 1935 में जो लोगों ने स्टार्ट करा हो तो यहाँ लड़ाई छोड़ी होंगी दुनिया में, कुछ रहे होंगे 10 में से 2। तो लेकिन ये कार्यक्रम आज बढ़ता, इतने लाखों लोगों में बढ़ता हुआ चल रहा है, क्योंकि पास ऑन हो रहा है रिकवरी के शेयरिंग के माध्यम से। 6 साल का सफर किसी भी इंसान के लिए एक लंबा सफर होता है, लेकिन ये जिंदगी भर की चलने की प्रक्रिया होती है ना। ठीक तो हम एक ही दिल के सर पे होते हैं, आप भी तो ठीक हो रहे हो सारे। फर्क ज़्यादा थोड़ी है हम में और आप में। आप भी आज के दिन में तो ठीक रहना है, लेकिन क्या हम आज के दिन में ठीक ना रह के हम अपने उलझनों में उलझे हुए रहते हैं तो हम ठीक नहीं हो पाते, दिक्कत ये रहती है ना। आप सभी को तो रास्ता मिल रहा है यहाँ पर, जितने भी आप लोग हैं सब, आप सभी भी तो मौके है ना रिकवरी बर्थडे बनाने के, अपना रिकवरी में चलने के, है नहीं है? कोई ऐसा कह सकता है कि उस पर नहीं है मौका? सभी के मौके रहते हैं। और ठीक इंसान आज में ही होता है ना, आने वाले कल में होता है ना बीते हुए कल में होता है। बीते हुए कल की वजह से तो आपका आज बना हुआ ना, आने वाला कल कैसा होगा ये आपने देखना अपना आज ठीक करके। तो एक दिन के अब दिक्कत, मतलब देखो आपने देखा होगा अपने यूजिंग टाइम में जब एडिक्शन में थे, चाहे वो एल्कोहल ले रहे थे या ड्रग्स ले रहे थे, कि हम एक दिन भी छोड़ के रखते थे तो कितनी महाभारत होती थी। कि हम 10 दिन छोड़ देते थे, 2 महीने छोड़ देते तो हमें लगता था कि हमने पता नहीं कितना बड़ा मिशन होता है ना, ऐसे हमने पता नहीं क्या कर लिया। लेकिन होता क्या था, 2 महीने बाद दोबारा भी लेते थे, या 2 दिन बाद दोबारा भी लेते थे, या 1 दिन बाद, या किसी को शाम को ही रुका जाता था। रात को ही सोच के उठते थे, सोते थे कि कल से नहीं करेंगे, लेकिन सुबह उठते थे फिर वही कहानी घूमती थी। होता है ना ऐसा? तो वो साइकिल घूमती रहती थी। अब साइकिल को ब्रेक करने के लिए क्या करना है, ये उसके लिए प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। तो इन्होंने भी वही कार्यक्रम लिया जो आप लोगों को दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कोई इंसान अंधेरे में रास्ता वही तो दिखा सकता है जिसने वो जो रास्ते में चला होगा, या कोई और दिखा देगा? देखो दवाइयाँ ये सब चीजें ये इस तरह एक हेल्प है ना। असली मदद ये कार्यक्रम ही है, क्योंकि दवाइयाँ तो बाहर भी है, दवाइयाँ भी एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम है। बाहर थे घर वालों ने, वाइफ ने, बच्चों ने, माँ बाप ने कितना समझाया होगा, नहीं समझे ना। अपने स्ट्रगल में लगे रहे नशा करने के और नशा छोड़ने के। लेकिन आज के दिन यहाँ पर वो नशा छोड़ने का स्ट्रगल तो नहीं है ना, तो छूट गया ना वो। तो जब इंसान एक दिन के समय चलता रहता है ना, ऐसे समय वो बढ़ता चला जाता है। जैसे कोई 6 साल हो गए, आप लोग निकलोगे, आपको 5 महीने होंगे, 6 महीने होंगे, किसी को 1 साल तो बढ़ती जाएगी चीज़ें। जितना बढ़ते जाओगे उतना मजबूत होते रह जाओगे। और दोस्तों याद रखना मेरी बात को कि रिकवरी और सोबराइटी में बहुत बड़ा अंतर होता है। हर कहता हूँ मैं इस चीज़ को, मुझे समझना होता है बोलूँ। और कोई इंसान बोलता है मैंने नशा छोड़ दिया, मैंने 5 महीने नशा छोड़ के रखा, या 8 महीने नशा छोड़ के रखा, ऐसा क्या हुआ दोबारा पी ली? क्योंकि दिक्कत क्या है, वो रिकवरी में नहीं चले ना। कहीं यहाँ पर लोग होते हैं इनका ध्यान नेगेटिव चीज़ों में रहता है कि भैया रिलैक्स क्यों होता है इंसान। तो ये पॉजिटिव वे में भी तो लोग कि जो इंसान रिकवरी में चल रहा है और जो इंसान रिलैक्स हो रहा है उसको सीखो। लेकिन क्या नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव इंसान नेगेटिव चीज़ें पकड़ता है हमेशा। और जो रिलैक्स होता है तो दोस्तों रिकवरी में नहीं चल रहा होता, वो ना सोसाइटी में सोबर हुआ होता है। सोबर समझते हो ना, नशे से दूर से। और रिकवरी में चलने का मतलब ये जो 12 कदम है, 12 परंपराएं हैं, या जो ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है कार्यक्रम के, उनको अपनाते हुए चलना अपनी लाइफ में, अपने जीवन के हर एक हिस्से में। मैं बोलता हूँ अगर 10 हिस्से जीवन के 10 में से 10 में ना हो पाए, कम से कम 7 में तो करो, 5 में तो करो। है ना, इंसान की कमियाँ होती, बहुत सारी चारित्रिक दोष होते हैं उनके। वो इंसान जिंदगी भर भी अपने ऊपर काम करता रहता है, 1-2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन कोशिश तो होती है। हमें जब पता नहीं होता ना कि कोई कमी हमारे अंदर क्या है, तब सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे अंदर। और जब हमें पता लग जाता है कि हमारे अंदर कमी क्या है, तब हम सजग हो जाते हैं उसके प्रति, कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हमें कुछ खटकने लग जाता है, हाँ यार ये मेरी कमी है, तो हम काम करने लग जाते हैं। तो आपको भी यहाँ पे रहते रहते ऐसे ही काम करना है खुद पे। नहीं तो 4 घंटे थोड़ी घुमा रहे आपके ऊपर, ऐसे 4 घंटे है हमारे पास। लेकिन हाँ, वो जिस रास्ते में चले हैं वही रास्ता आपको दिखा रहे हैं।
और उस रास्ते के बीच में कोई भी रुकावट नहीं है दोस्तों, ना कोई रिलैप्स है ना कुछ है। मतलब कहते हैं ना कोई भी सक्सेसफुल कोई चीज़ होती है तो यही कार्यक्रम वो एक मतलब आपको गारंटी देगी इस चीज़ की कि आप सही चलोगे। बात करोगे भैया गारंटी तो किसी की नहीं है, नेगेटिव माइंड ये भी तो सोचता है ना कि गारंटी किसी की कैसे हो सकती है सही चलने की। तो देखो दोस्तों मैं तो अपनी आज की गारंटी ले सकता हूँ, जो रिकवरी में चल रहे हैं अपनी आज की गारंटी तो ले सकते हैं ना। तो अगर आज से ही तो कल तो ठीक रहेगा। और वो इंसान खुद को पहचाने या तो कितना वो कमज़ोर है, अगर वो सही नहीं चल पा रहा या उसको लग रहा है कि वो गलत कर लेगा, तो ये भी तो पहचानना है। तो जो इंसान प्रॉपर इस प्रोग्राम को ले रहा है ना, तो उसकी तो गारंटी है आज की। और आज सही है तो कल भी तो ठीक होगा, क्योंकि आज भी तो जीना है हमने, कि आने वाले कल में जीते हैं। एडिक्ट की दिक्कत होती है वो आने वाले कल में जीता है और बीते हुए कल में होता है ना ऐसा। अपनी बीती हुई सालों की ज़िंदगी में अटका हुआ रहता है, आने वाले कल की उलझनों में अटका हुआ रहता है। आज की खुशी को जीना ही छोड़ देता है वो। जो आज उसके आसपास चीज़ें हैं सारी खुशियाँ उनको देख ही नहीं पाता। तो ये रिकवरी क्या है, उन्हीं चीज़ों को उन्हीं पहलुओं को दिखाती है आपके जीवन में कि आपके जीवन में सही चीज़ क्या है। अभी कल किसी की फैमिली आई थी, मुझसे पूछ रहे थे ना कि आप कैसे ठीक हो, है ना। तो मैंने ये बोला कि हर इंसान को प्रायोरिटी रखनी पड़ती है अपनी लाइफ में। अब हमारी प्रायोरिटी क्या है वो हमें तय तो खुद ही करना है ना, कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। जब हमें ठीक होना है तो प्रायोरिटी क्या होगी हमारी, बताओ क्या होगी। आज के दिन आप लोग यहाँ पर ठीक होने के लिए आ रखे हो ना, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, रिकवरी में रहना ना, सही रहना। अब लेकिन क्या हमारी प्रायोरिटी हो जा रही है फिर एकदम से काम, फिर नौकरी, फिर धंधा, फिर रिश्ते। अरे ये सब चीज़ें तो है ही है, ये तो पहले भी थी, लेकिन आपकी रिकवरी नहीं थी आपके साथ, आप सोबर नहीं थे, इसलिए तो आपकी वो सब चीज़ दूर हो गई। जो नौकरी में था सही से नौकरी नहीं कर पाया, जो काम में था सही से काम नहीं कर पाया, फिजिकल हेल्थ डाउन हो गई, है ना, मेंटल हेल्थ खराब हो गई, रिश्ते खराब होने लगे, हुआ ना ये सब। तो क्या है, प्रायोरिटी देखनी है। अगर आप प्रायोरिटी रिकवरी को रखोगे, सही चलने को, सोबर संयमित कहते हैं हिंदी में, संयमित रहने को चुनोगे, तो बाकी जितनी भी चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हो सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। चाहे वो रिश्ते हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी जॉब हो, काम हो या ज़िंदगी, कुछ भी चीज़ हो, लेकिन प्रायोरिटीज़ को रखना पड़ेगा, है ना। प्रायोरिटी लेके नहीं चलते हैं इस चीज़ को, तभी हम गलत कर लेते हैं दोबारा बार। और जब इंसान किसी चीज़ को प्रायोरिटी रखता है तो उसके सामने कोई भी चीज़ आ जाए तो क्या वो हटता है उस चीज़ से, टूटता है क्या वो चीज़ से फिर। लेकिन टूटता तब है ना जब प्रायोरिटी नहीं रखी हुई, प्राथमिकता नहीं रखी। यहाँ पर इंसान आता है, देखता है हमारा शरीर ठीक हो रहा है तो इसलिए ठीक हो जाता है। कोई इंसान उस टाइम में नशा छोड़ के रखता है। किसी इंसान लगभग सब किसी के सभी के रिश्ते ठीक हो जाते हैं, निकल के यहाँ से ठीक है, आप लोग सही हो जाते हो, है ना। घर परिवार भी दोबारा आपको अपना है तो है, परिवार के ही हो आप, लेकिन फिर आपको खुले हाथ से स्वागत करते हैं आपका। नौकरी में भी आपको अच्छे से काम होने, लेकिन क्या अगर आप इन चीज़ों की वजह से ठीक होंगे तो क्या वो सब चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी और दोबारा उसी चीज़ों में आ जाओगे आप एडिक्शन में। तो खुद के लिए ठीक होना है, थोड़ा स्वार्थी बनना है, यहाँ पर सेल्फिश बनना है खुद को। अब सेल्फिश देखो वैसे तो नेगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। नशा करने के लिए भी तो सेल्फिश बने ना, बीवी की सोची, ना बच्चों की, ना माँ की, ना बाप की, हुआ ना ऐसा, ना पढ़ाई सोची, ना काम सोचा, सेल्फिश बने ना नशा करने के लिए। तो नशा छोड़ने के लिए भी आपको सेल्फिश बनना है खुद के लिए। खुद के लिए ठीक हो जाओ, औरों के लिए खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। समझ आ रहा है आपको। तो रिकवरी दोस्तों, रिकवरी ना बहुत ही कीमती चीज़ है, वो हर किसी को इतनी आसानी से हासिल नहीं होती है। दुनिया बहुत बड़ी है ना, आप लोगों की ज़िंदगी बहुत बड़ी है सबकी, लेकिन सही चलना ना चलना वो आपके ऊपर है कि आप बड़ी ज़िंदगी को कितना छोटा बना रहे हो या तो। और हर किसी को रिकवरी मिलती नहीं है आसानी से, कहने से नहीं मिल जाती है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, है ना। वो वही जानता है जिसने प्रयास करे हो। आपके प्रयास ये आज की है फाउंडेशन तक के, यहाँ से निकलने के प्रयास आपके ज़्यादा है, लेकिन आपको रास्ता तो दिखा दिया ना कि किस रास्ते चलना है। पहले वो रास्ता भी नहीं पता था। और जो इंसान असफल हुआ है, नहीं ठीक चल पाया, उनके पास तो और एक्सपीरियंस है भैया कि चलो किस पत्थर से ठोकर पड़ी है उसको मैं संभाल के चलूँ, साइड से जाऊँ। जो रास्ता मिला है उस रास्ते में चलना है सिर्फ आपको। छोटे बच्चे को भी तो चलना सिखाते हैं हम लोग। कितने यहाँ पर पिता कितने हैं, फादर कितने हैं यहाँ पर लोग। पहले तो आप सभी को आपके बच्चों की तरफ से हैप्पी फादर्स डे, सभी के परिवार में मैसेज करा देंगे। तो अभी बताओ, आपने अपने बच्चों को काट दो,
आपने अपने बच्चों को चलना सिखाया ना? सिखाया? सभी ने सिखाया होगा ना चलना। बच्चा पहले रेंग रेंग के चलता है, फिर देखते हो खड़ा होने लग जाता है, तो माँ बाप की हेल्प मदद लेता है ना, उसमें हेल्प लेता है। तो लेकिन एक टाइम आता है जब बच्चा स्कूल जाता है तो खुद ब खुद जाता है ना फिर वो, कि आप पीछे पीछे आते हो उसको पूरे दिन भर स्कूल में, क्योंकि बच्चों को चलना सिखा देते हो। ऐसे ही कार्यक्रम है, आपको चलना सिखा दिया, अब चलना आपने पीछे पीछे तो देखो ना आपकी फैमिली रह सकती है जिंदगी भर की, भैया कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, पी रहे हो नहीं पी रहे हो, किनके साथ बैठ रहे हो, पानी बना दो, है ना। प्रोग्राम जो है सबसे मेन चीज क्या कहता है कि पीपल प्लेसेस थिंग, है ना, व्यक्ति वस्तु स्थानीय चीजों से दूर रहना, यही हम समझ नहीं पाते। रिलैक्स होने का कारण अधिकतर को यही रहता है कि हम उसी संगति में बैठने लग जाते हैं या उन्हीं विचारों में खो जाते हैं अपने, जिनमें पहले से उलझे हुए थे, है ना। अपने पुराने थॉट्स को नहीं छोड़ोगे तो बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, बीमार थे आप उन थॉट्स की वजह से। और अगर आज के दिन भी आप वो थॉट्स नहीं छोड़ रहे हो तो बीमार की बीमारी हो। तो थॉट्स बदलने पड़ेंगे ना आपको, थॉट्स बदलोगे तभी तो नए थॉट्स आएंगे या नया रास्ता दिखेगा, नहीं तो क्या पुराने अपने बिलीफ सिस्टम से चल रहे हो। 6 साल इन्होंने अपने आज पूरे करे, मुझे तो दिल से बहुत खुशी है, हम जितने भी संस्था के लोग हैं सबको दिल से बहुत खुशी है ना। और अपने में अचीवमेंट होता है ना, 6 साल सही चलना, और बात 6 साल की नहीं, पूरी ज़िंदगी पर सही चलने की है, इसके आगे भी चलना है सही। तो लेकिन आप लोगों के सामने तो एग्जाम्पल है इतने बड़े बड़े कि इंसान इतना टाइम सोसाइटी में चल रहा है। आप नॉर्मल सोसाइटी में आके बोलोगे भैया मैं सोबर हूँ, क्या लोग यकीन करेंगे? बताओ। लेकिन आप धीरे धीरे जब चलते रहोगे रिकवरी में, समय हो जाएगा तब वो चीज़ें खुद ब खुद पता लग जाती है लोगों को। लेकिन बताने की बात छोड़िए, ये कोई बताने मतलब आप अपने के लिए ठीक हो रहे हो, आप समाज के लिए ठीक नहीं हो रहे। आप जब बर्बाद थे तभी भी समाज ने कुछ नहीं दिया आपको, करा क्या कुछ? आप अपने लिए और अपनों के लिए ठीक हो रहे हो एक तरीके से, क्योंकि क्या आप बर्बाद हो रहे थे तो आप और आपका परिवार सफर कर रहा था। समाज करता है सफर, समाज में तो एडिक्शन के टैबू है। टैबू समझते हो? मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि सामान्य नहीं है, जबकि है क्या एडिक्शन, बीमारी तो है, जैसे डायबिटीज़ है बीमारी, लेकिन उससे 100 गुना पावरफुल है, मतलब डिस्ट्रक्टिव है। तो एक बार आप सभी को समझनी है कि जो एडिक्शन एक बीमारी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि एडिक्शन जिसको एडिक्शन रहता है उसके अंदर मोर एंड मोर की बीमारी रहती है और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, बॉडी एनर्जी रहती है नर्वस सिस्टम को लेकर, सोचने समझने की शक्ति जो है वो बिल्कुल कम होने लग जाती है, बॉडी नहीं उस तरीके से रिएक्ट करती है जैसे नॉर्मल लोग पीते हैं या खाते हैं। क्योंकि अगर आप भी लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह कर रहे होते तो यहाँ पे आने की जरूरत पड़ती है क्या? तो नहीं पड़ती। शुरुआत देखो दोस्तों मजे से ही होती है, लेकिन जब मजबूरी बन जाती है तो ये समझना पड़ता है ना। इन्होंने भी ये बात समझी कि जब मजे मजे में कोई चीज़ शुरुआत करी गई हो और उसके बाद उसका जो अंत होता है वो आप सभी ने खुद में भी देखा हुआ है कि क्या किन चीज़ों में आखिरी में आके फंस गए थे, ना घर है, ना परिवार का होश है, ना खुद का होश है। तो रिकवरी इंसान को ना इंसान बनाती है, क्योंकि एडिक्शन तो देखो इंसान को जानवर बनाता है ना। अभी परसों का वीडियो देख रहा था टीवी में कि यूट्यूब में थी कि एक माँ ने 10 साल तक अपने बच्चे को बेड़ों से बांध के रखा पंजाब में, है ना, बस खाना देती रही उसको, क्योंकि क्या नशा कर करके उसकी दिमागी स्थिति भी खराब हो गई थी। तो जानवर ही तो बना रहा है नशा इंसान को, जो लोग नहीं खपा पा रहे, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ सोसाइटी में, जो लोग कर रहे हो कर सकते हैं। अब जैसा डायबिटिक है इंसान, उसको खिला दो मीठा दिन रात, जी जाएगा वो। तो ऐसे ही आप लोग हो। तो इंसान को इंसान बनाता है कार्यक्रम, है ना। इस कार्यक्रम को समझना, जब तक आप यहाँ पर मौका है, आपके सामने ये लोग एग्जाम्पल हैं, है ना, और बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं कि 6 साल बहुत होते हैं ना। आप इमेजिन करो अपनी लाइफ का 1 साल आपके लिए भी पहले ये माइलस्टोन होगा। सोचिए कितना खुशी हो रही होगी तो इंसान सही होना चाहता होगा यहाँ पर बैठा हुआ है कि यार 1 साल जब मुझे मिलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो आप लोग भी इंस्पिरेशन लो इन चीज़ों से, ठीक है दोस्तों। चलो आत्म शांति की प्रार्थना करेंगे सही मिलके। आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना करेंगे। मानसु हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम इन चीज़ों को स्वीकार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत
ऐसी हिम्मत हो उन चीज़ों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान हाय दोस्तों, हिमांशु में शिवाज। दोस्तों, मेरी एडिक्शन की शुरुआत 2007 से हुई थी। 2007 से मैंने नशा करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे ऐसा था कि ओकेजनली करना ड्रिंक्स वगैरह, जैसे 6 महीने में एक बार घर वाले किसी काम से बाहर जा रखे हैं तब पी। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ कि चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई। फिर कॉलेज से स्कूल से गायब रहना और गायब रह के क्या करते थे, नशे वगैरह करना। तो ऐसा करते करते मैं 12th में फेल हो गया था। 12th में फेल हुआ, दिमाग में बड़े खराब विचार आते हैं, क्योंकि जो इंसान फेल होता है उसे समाज भी गलत नज़र से देखता है। और स्कूल जाने के फिर दोबारा उसी क्लास में बैठने में बड़ी शर्म आती है। फिर स्कूल बदलना पड़ा, फिर दोबारा पास हुआ। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन के लिए यहाँ यूआईटी में आ गया देहरादून। वही चीज़ें बढ़ती चली गई, व्यवहार पहले से ही खराब थे, क्योंकि धीरे धीरे करके चीज़ें क्या हो गई थी, हावी होने शुरू हो गई। तो जब 2011-10 में यहाँ पर यूआईटी में एडमिशन लिया बीटेक में, फिर नए नए दोस्त मिले। जब नए नए दोस्त मिले तो स्टार्टिंग में तो कोई जानता नहीं था एक दूसरे को ज़्यादा, तो कॉलेज जाता था, कॉलेज से घर आना चलता रहा। फिर धीरे धीरे करके जो दोस्त मिले उनके साथ फिर गायब रहना। फिर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम सही हो गया, सेकेंड सेम में बैक आ गया। सेकेंड सेम में बैक ऐसी आई कि 5 सब्जेक्ट होते थे, 5 में से 4 थे। उस पर फिर 4+1 में ईयर बैक के चांसेस आ रहे थे। फिर जैसे जैसे करके बैक क्लियर की तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पढ़ाई तो छूटती जा रही थी, सिर्फ मजे के पीछे भाग रहा था। घर वालों ने गाड़ी वगैरह दे दी थी, कहीं पर बाइक से जाता था कॉलेज वगैरह, तो कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। अटेंडेंस हर बार देखी जाती थी, तो कभी 25%, कभी 20%, तो लास्ट ईयर तक आते आते 8-10% रहने लग गई। फिर उसके बाद ड्राई नशे की शुरुआत ही मेरी यहाँ से। जब ड्रग्स में आया तो जितनी अस्त व्यवस्था जब तक अल्कोहल में थी तब तक तो मैनेज हो रही थी, उसके बाद मैनेज होनी बंद हो गई, क्योंकि पैसा ज़्यादा चाहिए, जैसे कि पूर्ति नहीं हो पा रही कभी। तो पैसा ज़्यादा चाहिए तो कभी घर में बहाने मार रहे हैं कि आज ये प्रोजेक्ट है, कल वो प्रोजेक्ट है, उसके पैसे खा गए। फिर धीरे धीरे करके ये चीज़ें हावी होनी शुरू हो गई। एक समय ऐसा भी आया कि मेरे पिताजी एक बार सिर्फ रेस्परापुल तक आए थे। सिर्फ आए तो उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया था, सिर्फ 2 थप्पड़ वाली थी और उसके बाद वापस गाड़ी में बैठे श्रीनगर चले गए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हुआ था कि इतना आगे बढ़ गया। तो उसके बाद चीज़ें जब खराब होनी शुरू की दोस्तों, फिर रिश्ते भी इतने ज़्यादा खराब हो गए कि ना बहन से बनना, ना पिताजी से कोई बातचीत, ना माँ जी से कोई बातचीत, किसी से कोई, सिर्फ अपने मतलब के लिए कॉल करता था कि मुझे पैसे खत्म हो गए, मुझे सिर्फ पैसे दे दो। उसके बाद पैसे पहुँचे नहीं पाते, फ़ोन नहीं उठा पाता। फिर कुछ टाइम बाद बहन भी यहीं पढ़ने आ गई। जब वो पढ़ने आई तो मुझे लगा कि अब तो मेरा ज़्यादा फायदा हो गया कि घर वाले उससे तो पैसे देंगे, तो मुझसे छीन लेता है। कभी उसके स्कूल में जाकर उसका ATM ले लेना, उससे पैसे निकाल लेना। फिर धीरे धीरे करके जब चीज़ें और ज़्यादा खराब होनी शुरू हो गई तो पिताजी ने लास्ट टाइम ऐसा कर दिया कि अपना ट्रांसफर देहरादून दे दिया कि मेरे सामने तो रहेगा, चाहे जी रहे चाहे मर रहे। देहरादून ट्रांसफर ले लिया तो पिताजी को नहीं पता था कि इस हद तक भी जाएगा। फिर मैं स्कूल में पहुंच जाता था पिताजी के कि मुझे पैसे चाहिए, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं यहाँ हल्ला कर दूँगा।
तो वो डर के कारण हमेशा पैसे पकड़ा देते थे कि भैया तू यहाँ से निकल जा, ये पैसे रहे, जो करना वो कर। एक आदत मुझे और ज़्यादा थी कि मैं अगर कोई मेरी चीज़ पूर्ति भी होगी तो घर से बाहर जाता था। 5-5, 6-6 दिन तक घर से गायब, जब तक पैसे जेब में तब तक घर से गायब रहता था, वापस घर आया था। तो लास्ट टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैंने घर वालों को खुद ही बोल दिया कि एक काम करो, मैं लिख के दे दो मुझे कि तुम्हारे लिए मैं मर चुका हूँ और मेरे लिए तुम नहीं रहे। तो घर वालों ने ये भी ठीक है, तो आज बता एक बार बोलना कितना पैसा चाहिए। तो वैसे बात को तो सिर्फ अपने नशे का पैसा चाहिए ना, तो मैं 10-20 हज़ार रुपये दे दूँ तो उसका कभी घर नहीं होगा। 10-20 हज़ार रुपये लेके घर से चले गया, जब तक पैसे रहे तब तक तो मन बजेगी। जब पैसे खत्म हो गए तो फिर वही दर की ठोकरें खाना, 5-5, 6-6 दिन तक खाना नहीं खाना, भूखा रहना। ऐसी चीज़ें चलती रही तो ऐसे करते करते 15-20 दिन काट लिए मैंने। फिर घर वाले फिर फ़ोन कर ही देते हैं, हमें तो क्या चाहिए, बहाना चाहिए। तो घर वालों ने फिर फ़ोन किया, समझाया कि भैया घर आ जा, तो आप घर नहीं आना। तो उस टाइम तक मैंने सारी हदें पार कर ली थी और शरीर की हालत ऐसी थी कि 38 से 40 किलो वेट रह गया था शरीर में। जो भी खाना खाना बाहर निकल एकदम वोमिट मार देना, क्योंकि फर्स्ट चीज़ आता है बॉडी में। सही चीज़ जब बॉडी में गलत चीज़ जाएगी तो सही चीज़ कभी नहीं बचेगी। बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट करवाए, इंद्रेश में एडमिट रहा, 4 से 5 बार इंद्रेश में ट्रीटमेंट करवाया, एक बार सिनर्जी में करवाया। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ठीक रह लेता था। फिर उसके बाद वही चीज़ धीरे धीरे करके शुरुआत छोटे से ही करता था, फिर वापस अपने ड्रग ऑफ चॉइस पर पहुँच जाता था। ऐसा करते करते जिंदगी जी तो नहीं रहा था, सिर्फ काट रहा था। एक टाइम ऐसा गया था खुद पे भी रोना आता था, जब नशा करके घर पहुंच जाता था तो रोता था कि एक बार बस इधर उधर से निकलवा दो। फिर घर वाले कोशिश करते थे, हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट कराते थे। फिर उसके बाद 2-3 महीने तक ठीक रहना, जैसी चीज़ें ठीक हो रही है फिर से वापस वही लौट जाना। ऐसा करते करते 7-8 साल बर्बाद करके कैरियर पूरा खराब कर चुका था। बीटेक सिर्फ नाम के लिए किया, एक डिग्री ले ली, सिर्फ नाम की डिग्री है, पढ़ा नहीं कुछ उसमें कभी। जो एक रात को थोड़ा बहुत देखा उसी में पास होता चला गया। फिर उसके बाद एक बार सर मुझसे मिलने आए थे, दिमाग से एक बार आए, तो मैं अपने दोस्त के रूम में ही पड़ा हुआ था, तो हालत बड़ी खराब थी। तो जब मिलने आए तो देखा, तो मैंने ये नहीं पूछा क्या, कौन, कैसे। मैंने भाई 500 रुपये मिलेंगे, तो उन्होंने बोला कि भैया 500 ही पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे दे दिए। उसके बाद जैसे तो इन्होंने मुझे बोला इससे कुछ खा लियो, अब नशे बाद खाएगा थोड़ी। मैं वो 500 रुपये लिए तुरंत निकल गया। उसके बाद मैं दोबारा घर फ़ोन किया, मैं 2000 रुपये भिजवा दूँ, मैं नशा छोड़ दूँगा। तो घर वालों ने साफ मना कर दिया। तो घर वाले उस टाइम पे किसी रिश्तेदार के यहाँ पर आ रखे थे, तो मैंने वहाँ भी हल्ला वगैरह काटा। मैंने अब बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं भी जेल जाऊँगा तो मुझे जेल भेज दूँगा। तो घर वालों ने पैसे नहीं दिए, तो मैं बिना पैसे में मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, तो मैंने ब्याज के पैसे उठा दिए। इस हद तक पहुँच गया था कि सामान बेचना भी शुरू कर दिया था अपने खर्चे के लिए। खर्चा कहाँ से निकलेगा, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो सारे नशे में जा रहा है, तो सामान बेचना तक शुरू कर दिया था। तो ऐसा करते करते चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी थी। पिताजी को कई बार 1-2 बार थाने चौकियों के चक्कर काटने पड़े कि पुलिस वालों ने रोड से उठा दिया मुझे। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे अजयपुर में पुलिस वालों ने जहाँ घूमता रहता था कई बार भी रोक देते थे और कपड़ों की सर्चिंग शुरू कर देते थे।
कुछ है तो नहीं करता। तो मैं इतना मतलब नजरों में आ गया था पुलिस वालों को। तो उसके बाद सर की घर में बात हुई होगी। उसके बाद मुझे मेरा भी पिकअप हुआ था, मुझे भी लेने सेंटर से ही आए थे, तो मैं अपनी मिलिंग से नहीं गया था। तो जब मुझे लेने आए तो उस टाइम पे गुस्सा बहुत होता है, गलत शब्द भी बोलता है इंसान। अब शब्दों का भी यूज करता है, घर वाले हो चाहे साथ वाला हो, तो सब कुछ बोलता है वहाँ पर। उसके बाद मैं सेंटर पहुँच गया। सेंटर के 3 से 4 दिन मुझे याद नहीं है कि मैं इतना ब्लैकआउट हो रहा था, मैं इतना ज़्यादा नशा कर रहा था, मुझे 3-4 दिन की याद ही नहीं है। मुझे ये नहीं पता मैं कौन से कपड़े पहन के आया। उसके बाद धीरे धीरे करके फैमिली में जैसे यहाँ पर होते हैं, जब फैमिली में हुए तो स्टार्टिंग में 1 महीना 1.5 महीने 2 महीने तो बड़ी बस क्या बताऊँ कि टाइम काटने वाली बात होती है कि टाइम कट रहा है कि कैसे करके समय पूरा होगा, कैसे करके मैं निकलूँगा यहाँ। तो टाइम काट रहा ही था 1 से 1.5 महीने तक, 2 महीने तक टाइम काटेगा। उसके बाद धीरे धीरे जब क्लासेस में बैठना शुरू हुआ तो चीज़ें समझ में आनी शुरू की। मेरी रिकवरी में सबसे बड़ा योगदान शिवांग सर का, जो मेरे सर थे प्रेम सिंह मल जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो जब सर की क्लास में बैठता था, चाहे वो 1 घंटे की हो चाहे 1.5 घंटे की हो, चाहे 10 मिनट के लिए पॉजिटिव होता है इंसान, चाहे 15 मिनट के लिए, तो इंसान खुश रहता था, बड़ी खुशी से सुनता था मुझे। तो एक बार सर ने मुझे बाहर बुलाया, फोन पकड़ा दिया। तो सर ने बोला फोन करना गालियाँ दे दे। मैंने सुना नीचे गालियाँ दे रहा था एक बार। मैं सब वो तो स्टार्टिंग की बात थी, मैंने अब ऐसा कुछ नहीं रह गया, ना घर वाले मिलने वगैरह आए, घर वालों का ऐसा कुछ था नहीं। तो धीरे धीरे करके जब चीज़ें समझने की कोशिश की, फिर जैसे स्टेप वाइज बढ़ते हैं वैसे ही मैं भी बढ़ा। जैसे यहाँ पर रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके बाहर होता है, इंसान काम करता है, तो चीज़ें अपने समझ की। दोस्तों देखो, ये तो हकीकत है कि नशा मुक्ति केंद्र में आने का मौका बहुत लोगों को मिलता है। बोलते हैं ना, ईश्वर का एक वरदान है जो हम लोगों के ऊपर है कि हमें एक मौका मिला है, और दोबारा जिंदगी में नशा करने का अभिशाप है। मुझे मौका मिला, मैंने फायदा नहीं उठाया, अब मैं दोबारा जाके वही चीज दोहराता हूँ, वही गलतियां दोबारा करता हूँ, तो वही अभिशाप ही तो है। मौका तो हर किसी के घर वाले, हर किसी को दे रहे हैं यहाँ पर ठीक होने का, तो मौके का फायदा उठाना मेरा काम है। चीजें सब मुझे समझनी है, क्योंकि मैं यहाँ खुद के लिए आया हूँ। खुद से चीजें नहीं समझूंगा, सोचूंगा कि बाहर जाके चीजें ठीक हो जाएंगी, तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि जहाँ पर मुझे फाउंडेशन दी है, जहाँ पर ऐसा माहौल दिया गया मुझे कि जहाँ पर चीजें समझाई जा रही है। जैसे स्कूल में जाता है बच्चा, पढ़ता है, वो सोचेगा मैं टीचर की बात यहाँ पर नहीं सुनता, मैं घर जाके पढ़ लूँगा, तो क्या वो पढ़ पाएगा कभी? उससे तैयारी जो उसका टीचर ही तो करवाएगा, तभी जाके घर जाके वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में तभी बाहर जाके हम लोगों से लड़ पाएंगे। तो इसलिए नशा मुक्ति के नाम एक वरदान है जिंदगी में। कुछ लोग यहाँ पर आज भी पहुँचते होंगे, तो चीजें समझना मेरे ऊपर, मेरी सोच के ऊपर है। मैं उसे पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, मैं उसे या वरदान में लूँ या अभिशाप में लूँ, तो ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ उम्मीद मिली होगी इससे। आप भी तो हर इंसान की कहानी लगभग एक जैसी होती है। जो भी इंसान एडिक्शन में रहता है, चाहे उसकी उम्र 18 साल है या 50 साल है या 60 साल है,
किसी की बर्बादी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है जैसी है लगभग। किसी ने थोड़ा कम किया होता है, किसी ने ज़्यादा किया होता है, लेकिन करा तो एक ही काम होता है, रिश्तों की बेकदरी है ना, अपनी बेकदरी, अपनी लाइफ की बेकदरी, समय की बेकदरी। हम तो वो लोग हैं जो भगवान को भी कोस रहे थे, तो नशा कर रहे थे अपनी गलतियों की वजह से, दूसरों को ब्लेम करते थे। तो इन्होंने तो देखो दोस्तों रिकवरी का रास्ता चुना। जब इंसान सही होता है ना तो उसको उसके पास ऑप्शन नहीं रखता अपने पास। दिक्कत तब है जब आप ऑप्शन रख रहे हो, चुनाव करना है वो है रिकवरी। तो रिकवरी की वजह से इंसान की देखो समय तो लगता है चीज़ों को बदलने में। ऐसा नहीं 1 साल में इंसान ठीक हो जाता है, 2 साल में चीज़ें बदल जाती हैं, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं चीज़ों को ठीक होने में। कितने सालों की बर्बादियाँ हैं, किसी की तो ज़िंदगी भर की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस तरीके से रिकवरी में चलना अपनी लाइफ में आगे, है ना, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना। चाहे उस किसी की उम्र 18 है, किसी की 60 है, हर किसी की ज़िंदगी है ना उसके पास। होने को तो आज एक एक दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस इंसान के पास समय नहीं होता ना उसको पता होती कीमत अगले आने वाले दिन की। तो हमारे पास तो बहुत चीज़ें हैं ऐसी जिनके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद करना चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, सबका फिर तालियां हिमांशु जी के लिए होता है। ठीक है, लीडर कौन है? चेहरा हटवा दो, केक कटिंग करते हैं।